नमस्कार सभी दर्शकों का 2025 के राशिफल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आर्यन पांडे है और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वेदांता। आज हम लोग मिथुन राशि को 2025 में ग्रह गोचर के अनुसार क्या फल मिलने वाला है उसके बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, संवाद, गणित और व्यापार का कारक माना जाता है। इसीलिए 9 ग्रहों में बुध का विशेष महत्व है। मिथुन राशि के स्वामी होने के कारण बुध मिथुन राशि के जातकों को हमेशा ही शुभ परिणाम देते हैं। इस कारण से मिथुन राशि के जातक व्यापार और बुद्धि से संबंधित काम करने की विशेष क्षमता रखते हैं। 2025 में मिथुन राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे वित्तीय व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, शादी विवाह से संबंधित निर्णय, प्रेम संबंध, नौकरी, व्यापार व्यवसाय, शिक्षा और संतान आदि से संबंधित विषयों में 2025 क्या परिणाम लेकर के आया है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। 2025 में आपको कब सावधान रहना है, कब आपका अच्छा समय आने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अंत में उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं 2025 में मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन राशि शिक्षा 2025। शिक्षा के दृष्टि से बात करें तो साल 2025 पिछले साल के मुकाबले बहुत बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है। साल की शुरुआत यानी जनवरी से लेकर के मई महीने तक शिक्षा के कारक बृहस्पति मिथुन राशि के द्वादश भाव में रहेंगे। जो विद्यार्थियों के लिए विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रह करके पढ़ाई करते हैं उनके लिए विशेष लाभकारी योग बनेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और मई महीने के बाद बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे। इस स्थिति में शिक्षा से संबंधित काम करने वाले जातक, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, इनके लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ समय शुरू होगा। इस योग के कारण थोड़े से परिश्रम से ज्यादा परिणाम मिलेगा और विद्यार्थी इस वर्ष में सफल रहेंगे। इस वर्ष शिक्षा के मामले में मिथुन राशि के जातक काफी अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मिथुन राशि स्वास्थ्य 2025। स्वास्थ्य के दृष्टि से साल 2025 काफी बेहतर रहने वाला है। पिछली साल की तुलना में वर्ष 2025 ग्रह गोचर के अनुकूल काफी अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई नई समस्या आने का योग नहीं बनता है। पहले से चल रही समस्याओं का समाधान होगा। सामान्य तौर पर 2025 में मिथुन राशि के जातक पेट से संबंधित छोटी मोटी समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। इस साल 2025 में स्वस्थ रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या दुरुस्त रखनी होगी। इस साल स्वास्थ्य के दृष्टि से पिछले साल के मुकाबले में काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे और आप स्वस्थ का अनुभव करेंगे। मिथुन राशि व्यापार 2025। व्यापार के दृष्टि से 2025 पिछले साल की तुलना में काफी अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। जनवरी से मई तक निर्यात और आयात करने वाले और विदेश से व्यापार करने वाले जातक बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। विदेश से संबंधित व्यापार करने वाले जातक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस साल विदेश से व्यापार लाभकारी रहेगा और इस साल में यदि आप योजना बना करके काम करते हैं तो आपका व्यापार और भी ज़्यादा फलेगा फूलेगा, विस्तार कर पाएंगे और आर्थिक लाभ के भागीदार होंगे।
बुध का गोचर भी इस साल मिथुन राशि के जातकों के पक्ष में रहेगा, परंतु मार्च के बाद का गोचर अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करवा सकता है, परिश्रम करवा सकता है। इस वर्ष काम के सफल होने के योग भी बनते हैं। व्यापार व्यवसाय के मामले में अगर आप विचार करें तो 2025 में 2024 के मुकाबले काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। मिथुन राशि, नौकरी 2025। नौकरी के दृष्टि से साल 2025 मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। जनवरी से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति आपके नौकरी के स्थान को देखेंगे, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, परंतु नौकरी में मिलने वाली उपलब्धि को लेकर के मन में असंतोष रह सकता है। मई के बाद जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन करने के लिए साल 2025 अनुकूल कहा जाएगा। मार्च के बाद शनि का गोचर कर्म स्थान पर रहेगा, जो आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। नौकरी के मामले में साल 2025 अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मिथुन राशि, आर्थिक पक्ष 2025। साल 2025 में मिथुन राशि के जातक के आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहने के लक्षण और योग दिखाई देते हैं। इस वर्ष आर्थिक मामलों में कोई बड़ी परेशानी के योग नहीं है, परंतु उपलब्धियों को लेकर के आप थोड़े असंतुष्ट रह सकते हैं। जनवरी से मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इस समय खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है, क्योंकि व्यय का समय रहेगा। मई के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके अनुकूल होगा और व्यय कम हो जाएगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। कुल मिलाकर के 2025 आर्थिक मामले के हिसाब से अच्छा कहा जाएगा और मिथुन राशि के जातकों की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। मिथुन राशि, लव लाइफ 2025। प्रेम प्रसंग के मामले में देखें तो साल 2025 बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत होता है। बृहस्पति का गोचर अनुकूल रहेगा, अतः जो विवाह के उद्देश्य से प्रेम से जुड़े हुए हैं उनकी मनोकामना इस साल में पूरी होगी। प्रेम प्रसंग के दृष्टि से साल 2025 नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है, यानी आपके पंचमेश शुक्र साल के ज़्यादातर समय आपके अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। इसीलिए प्रेम प्रसंग के मामले में अनुकूलता बनी रहेगी और ये साल 2025 प्रेम संबंध के मामले में अनुकूल रहने वाला है। मिथुन राशि, विवाह और पारिवारिक जीवन 2025। विवाह के इच्छुक जातकों के लिए ये साल 2025 काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। विवाह के मामले में ये साल काफ़ी हद तक आपकी मददगार बने रहेगा। विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि के प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव को दृष्टि डालेंगे, जहां बृहस्पति की स्वयं की राशि धनु होगी। इस गोचर से विवाह का प्रबल योग बनेगा। इस योग में जिनका विवाह होगा उनका जीवन साथी योग्य और बौद्धिक स्तर पर मजबूत मिलेगा। इस साल शनि ग्रह का गोचर भी विवाह के लिए अनुकूल योग प्रदान करेगा। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। इस तरह से विवाह के मामले में इस साल अनुकूल योग बनेगा और वैवाहिक जीवन के मामले में बेहतर परिणाम मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन, मिथुन राशि 2025। भूमि और भवन से संबंधित मामलों में साल 2025 की शुरुआत से लेकर मई महीने तक
सामान्य रहने की संभावना है, क्योंकि जनवरी से लेकर मई तक राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। इस योग से लालच में आकर के विवादित भूमि इत्यादि खरीदने से बचना चाहिए। विवादित गाड़ी इत्यादि भी खरीदने में सावधानी रखनी चाहिए और यथासंभव नई गाड़ी ही खरीदें। इस प्रकार के योग में अपने उपयोग के लिए नई वस्तु का ही खरीदना लाभकारी माना जाता है। अब अंत में उपाय की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के राशिस यानी स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध को प्रसन्न करने के लिए, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, काम में आ रही बाधा को दूर करने के लिए बुध का रत्न पन्ना धारण करना चाहिए। नियमित रूप से गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना भी आपके लिए शुभ फलदायी होता है। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्रों का जप करें। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। इति शुभम। नमस्कार।